हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे C2 चैनल में। मैं सुमन कुमार। तो आज हम लोग बात करेंगे होम साइंस के बारे में। यदि आप लोग पार्ट 2 में हैं और पार्ट 2 में आप अगर होम साइंस 100 नंबर का रखे हुए तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और साथ ही आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? आंसर होगा ऑप्शन सी, 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, अधिकतर रेशमी वस्त्र किन पर बने जाते हैं? अधिकतर रेशमी वस्त्र किस पर बने जाते हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए, हथकरघा पर। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, बनावटी ढंग से बनाया जाने वाला रेशम होता है। बनावटी ढंग से बनाया जाने वाला रेशम ज़्यादातर मोटा होता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, रेशम अपनी किन विशेषताओं के बारे में जाना जाता है? रेशम अपनी किन विशेषताओं के बारे में जाना जाता है? आंसर होगा सुंदरता, कोमलता और गर्मी के गुण, इन सभी के बारे में जाने जाते हैं रेशम। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है पांचवा नंबर, घर्षण के कारण रेशम तंतु होते हैं। घर्षण के कारण रेशम तंतु नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है छठा नंबर, रेशमी वस्त्र धोने के लिए पानी का उपयोग होता है। रेशमी वस्त्र को धोने के लिए किस तरह के पानी का उपयोग होता है? ऑप्शन सी, गुनगुने पानी का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है सातवां नंबर, सिल्क के कीड़े की लंबाई कितने इंच होती है? सिल्क के कीड़े की लंबाई कितने इंच होती है? ऑप्शन बी, 3 इंच होती है। अगला प्रश्न है आठवां नंबर, लिनन के लिए व्यंजक प्रक्रिया को दोहराया जाता है। कब तक व्यंजक प्रक्रिया को दोहराया जाता है? ऑप्शन सी, बार बार दोहराया जाता है। अगला प्रश्न है नौवां नंबर, विश्व जनसंख्या दिवस किस माह में मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस ऑप्शन सी, जुलाई माह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 10वां नंबर, भारत की औसत जनसंख्या बढ़ोतरी दर कितनी है? औसत जनसंख्या बढ़ोतरी दर कितनी है? ऑप्शन बी, 1% है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, नवजात शिशु को पहले वर्ष में जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए टीके लगते हैं। कितने टीके लगते हैं? ऑप्शन बी, 5 टीके लगते हैं। 12 नंबर है, शिशु के नीचे की दांत कितने महीनों में उग जाते हैं? शिशु के नीचे की दांत कितने महीने में उग जाते हैं? ऑप्शन डी, 6 से 8 महीने में उग जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक सामान्य शिशु की जन्म पर उसकी लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए, 50 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होती है जब जन्म के समय। अगला प्रश्न है 14 नंबर, एक 6 महीने का शिशु क्या कर सकता है? एक 6 महीने का शिशु ऑप्शन बी, बैठ सकता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, एक खाली स्थान महीने का शिशु पेट के सहारे आगे बढ़ सकता है। कितने महीने का शिशु पेट के सहारे आगे बढ़ सकता है? ऑप्शन सी, 8 महीने का। अगला प्रश्न है 16 नंबर, 2 वर्ष का बालक स्वयं खाली स्थान सकता है, स्वयं कर सकता है, क्या कर सकता है? ऑप्शन डी, खाना खा सकता है। 2 वर्ष का बालक स्वयं खाना खा सकता है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन डी, आज्ञाकारिता। 18 नंबर, चरित्र का विकास होता है। चरित्र का विकास किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए, इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा। तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी द्वारा होगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर, शिशु कितने समय तक दूसरों के सहारे अपना जीवन चलाता है? शिशु कितने समय तक दूसरों के सहारे अपना जीवन चलाता है? ऑप्शन बी, 2 वर्ष तक। अगला प्रश्न है 20 नंबर, एक पत्नी के साथ 2 या 2 से अधिक पुरुषों का विवाह होता है तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, बहुपति विवाह कहलाता है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, बहुपत्नी विवाह का प्रचलन खाली स्थान कारणों से हुई है।
बहुपत्नी विवाह का प्रचलन खाली स्थान किस कारणों से हुई? ऑप्शन संतान की कामना के कारण बहुपत्नी विवाह हुआ। अगला प्रश्न है 22 नंबर। कैलोरी के माध्यम से मापा जाता है। कैलोरी से क्या चीज मापा जाता है? ऑप्शन है ऊष्मा को कैलोरी में मापते हैं। 23 नंबर। डायबिटीज का वह रोग जिसमें मूत्र में खाली स्थान होती है। डायबिटीज के रूप में मूत्र में चीनी की मात्रा अधिक होती है। 24 नंबर है भोजन का मुख्य कार्य क्या है? भोजन का मुख्य कार्य क्या है? आंसर होगा ऑप्शन सी ऊर्जा प्रदान करना। हालांकि भोजन का कार्य भूख समाप्त करना, स्वाद का आनंद लेना, शरीर का विकास भी है, लेकिन भोजन का मुख्य कार्य ऊर्जा प्रदान करता है, क्योंकि मुख्य काम यही है। अगला प्रश्न है 25 नंबर। शरीर का अत्यधिक जरूरी भोजन क्या है? शरीर का अत्यधिक जरूरी भोजन क्या है? ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट शरीर का जरूरी भोजन है। अगला प्रश्न है 26 नंबर। दूध, घी, मक्खन, हरी सब्जी, मछली आदि से हमें विटामिन की प्राप्त होती है। कौन सी विटामिन हमें इस सबसे मिलती है? आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन ए की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है 27 नंबर। 27 नंबर है हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन बी विटामिन डी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है 28 नंबर। कौन सा विटामिन हमें सूरज के प्रकाश से प्राप्त होता है? कौन सा विटामिन हमें सूरज के प्रकाश से प्राप्त होता है? आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन डी हमें सूरज के प्रकाश से प्राप्त होता है। 29 नंबर है गर्भावस्था के दौरान महिला के स्तन से निकलने वाला द्रव क्या कहलाता है? द्रव क्या कहलाता है? ऑप्शन सी कोलोस्ट्रम कहलाता है। 30 नंबर है चीनी बनाने का साधन क्या? चीनी बनाने का साधन क्या है? ऑप्शन है गन्ना। गन्ना से चीनी की प्राप्ति होती है। 30 नंबर भोजन की मात्रा सर्दियों में क्या हो जाती है? भोजन की मात्रा सर्दियों में ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हमें सर्दियों में ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए सर्दियों में लोग ज़्यादा खाना खाते हैं। 32 नंबर कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त नहीं होती है। किससे? निम्नलिखित में से किससे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त नहीं होती है? ऑप्शन डी दूध से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त नहीं होती है। अगला प्रश्न है 33 नंबर। पूर्व पाठशालीय आयु की उच्चतम सीमा क्या है? पूर्व पाठशालीय आयु की उच्चतम सीमा क्या है? ऑप्शन ए 2 वर्ष। अगला प्रश्न है 34 नंबर। 34 नंबर है एक बालक में रोने का मुख्य कारण क्या है? एक बालक में रोने का मुख्य कारण क्या है? आंसर होगा ऑप्शन ए भूख। भूख रोने का सबसे मुख्य कारण होता है एक बच्चे में। अगला प्रश्न है 35 नंबर। बच्चों का मस्तिष्क साफ प्लेट की तरह होता है, यह किसने कहा? बच्चों का मस्तिष्क साफ प्लेट की तरह होता है, यह किसने कहा? ऑप्शन बी ब्लॉक ने कहा। अगला प्रश्न है 36 नंबर। प्रारंभ के सामाजिक व्यवहार का रूप होता है। प्रारंभ के सामाजिक व्यवहार का रूप निश्चित और अनिश्चित दोनों होता है। अगला प्रश्न है 37 नंबर। नवजात शिशु का सामाजिक जीवन प्रारंभ होता है। नवजात शिशु का सामाजिक जीवन प्रारंभ होता है ऑप्शन ए माँ के संपर्क से, अर्थात माँ के साथ ही उसका समाजीकरण होने लगता है। अगला प्रश्न है 38 नंबर। जाइगोट की अवस्था प्रारंभ होती है। जाइगोट की अवस्था प्रारंभ होती है ऑप्शन ए गर्भाधारण के दौरान ही आरंभ होती है। अगला प्रश्न है 39 नंबर। गर्भाधारण का काल है। गर्भधारण का काल कौन सा है? ऑप्शन सी मासिक धर्म बंद होने के 2 माह से शिशु के जन्म तक। अगला प्रश्न है 40 नंबर। गर्भावस्था से जन्म की अवधि है, कितनी अवधि होती है? ऑप्शन बी 280 अवधि, लगभग में ये होती है। 41 नंबर। जन्म के तुरंत बाद बच्चा कौन सी क्रिया करता है? जन्म के तुरंत बाद बच्चा कौन सी क्रिया करता है? ऑप्शन बी वो रोता है सबसे पहले। अगला प्रश्न 42 नंबर।
बच्चे को माता का दूध जन्म के बाद कब मिलता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 घंटे बाद मिलता है। अगला प्रश्न है, एकाएक माता का दूध छुड़ाने से खाली स्थान होता है, क्या होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। दूसरा, माता के स्तनों में पीड़ा होने लगती है, माता को ज्वर आने लगती है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है 45 नंबर, कपास उत्पादन के क्षेत्र में सर्वप्रथम स्थान सबसे पहले स्थान पर कौन सा है? कपास उत्पादन के क्षेत्र में ऑप्शन ए, अमेरिका। अगला प्रश्न है 46 नंबर, कपास की खेती के लिए मिट्टी आवश्यक है, कपास की खेती के लिए कैसी मिट्टी आवश्यक है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है, काली मृदा। इसी को हम रेगूर मृदा बोलते हैं, काली मृदा को ही रेगूर मृदा कहा जाता है। अगला प्रश्न है 47 नंबर, सबसे पहले भारत में सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? सबसे पहले भारत में सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए, कोलकाता में हुई थी। अगला प्रश्न है 48 नंबर, रेशम का जन्मदाता माना जाता है, रेशम का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन ई, चीन में। चीन में हालांकि रेशम मार्ग भी है, इसलिए चीन को रेशम का जन्मदाता कहा जाता है। सभी वस्त्रों की रानी कहा जाता है, सभी वस्त्रों की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, रेशम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 50वां, सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र निर्माण कला का प्रारंभ कब हुआ था? जिसका आंसर का ऑप्शन बी, इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। तो ये था आपका 50 प्रश्न, जो कि आपके होम साइंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।